अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द लाइटर साइड ऑफ लाइफ के साथ एक बार फिर मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग अपने प्रोग्राम में सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, उन इश्यूज़ पे बात करते हैं जो कि हमारे माशरे में, हमारे माहौल में हमें इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, हमें डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। आज हम उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि दरख्त है, हम लोग उस पर बात करना चाहेंगे। दरख्त क्या है, ट्री प्लांटेशन क्या चीज़ है, ठीक है, और उसके हमारे माहौल में अगर हम लोग दरख्त काटते हैं तो क्या मनफी असरात होते हैं, क्या मुस्बत असरात होते हैं जब हम दरख्त लगाते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे और आज हम जनरल पब्लिक से ये पूछेंगे कि उनको क्या पता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है, दरख्त लगाने के क्या मुस्बत असरात हैं, ठीक है, और दरख्त काटने के क्या मनफी असरात हैं। इन सब पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ज़ुहैब भाई, आपको क्या लगता है ये जो दुनिया का टेम्परेचर आजकल बढ़ रहा है, विद टाइम बढ़ता जा रहा है और गर्मी आती जा रही है, गर्मी होती जा रही है, किन वजूहात की बिना पर और क्यों ये गैसेस जो हैं ये इस तरह हमारे एनवायरनमेंट में आ गई हैं, ठीक है, कि ख़त्म हो नहीं सकती, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, या हम लोगों का कोई मनफी किरदार है इसके बीच में या नहीं है? आप कोई बात करना चाहेंगे? ओवरऑल अब अभी देखा जाए तो जो मई जा रहा है, अभी अप्रैल मई में वैसे भी टेम्परेचर तो वो हाई होता है। और दूसरी बात है, हमारी जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे जो हो रही है, इस वजह से पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है हाई होता है। और दूसरी थर्ड वजह ये है कि टेम्परेचर जून जुलाई में जो है स्पेशली ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे नहीं है, मेन जो प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है लोगों का जो है वो हो रहा है थोड़ा। अच्छा, तो कहाँ तक आप ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग ख़ुद भी ट्रीज़ प्लांट नहीं कर रहे, हम लोग ख़ुद भी ट्री प्लांटेशन का कहाँ तक रोल है, आप क्या समझते हैं? यहाँ पे तो 10% हैं लोग जो ट्री प्लांट कर रहे हैं। दूसरी बात है, ग्रीनरी ओवरऑल है ही कोई नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और गर्मी का जो है वो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में स्पेशली ख़ास तौर पर। अच्छा, तो इस्लामाबाद में तो देखने को, अगर हम लोग देखें इस्लामाबाद पे गौर करें तो काफ़ी ग्रीनरी नज़र आती है, काफ़ी प्लांटेशन हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, इस्लामाबाद जो सिटी है वो बेहतर है और सिटी से, ठीक है, और इधर जो है वो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा भी है ड्यू टू लाहौर और इधर उधर के सिटी में। और यहाँ पे इस पे प्लांटेशन के बारे में वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है इस्लामाबाद में। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का कुछ आवाम को बताना चाहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, क्या वजह? जो हमारी पॉपुलेशन है ये ज़्यादा गैसों से और पेट्रोल से और सीएनजी से आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। इसको कंट्रोल करना चाहिए। और जितना डीजल वगैरह गाड़ियाँ में धुआं वगैरह से बहुत ज़्यादा ये हमारा माहौल ख़राब हो रहा है पाकिस्तान का ना, स्पेशली जी। इसमें पंजाब बहुत सरफहरिस्त है, कराची है, लाहौर, पेशावर, ये सारे इलाके जो हैं ये सारे इसकी ज़द में हैं। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि कितने % लोगों को पाकिस्तान में ये पता है कि हम लोग जो बर्न कर रहे हैं, जो हम लोग सारी लकड़ियां जला रहे हैं, जितनी भी गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, सम हाउ समवेयर कुछ ना कुछ हमारा हाथ है, बल्कि बहुत ज़्यादा हमारा ही हाथ है, ठीक है, हम लोग डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड ऑल द स्टफ जितना भी रिलेटेड है इससे, उसके बीच में हम लोगों को, मोस्टली लोगों को नहीं पता, 80 to 90% लोगों को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। तो किस तरह के मेजर्स होने चाहिए कि उनको ये पता चले कि यार ये क्या चीज़ है? इसमें सबसे पहले तो यही है कि सबसे जो ज़्यादा हमारे अपनी जो घरों में गैस यूज़ होती है ये है, गाड़ियों में गैस यूज़ हो रही है, पेट्रोल यूज़ हो रहा है, सबसे ज़्यादा डीजल यूज़ हो रहा है, कोयला यूज़ हो रहा है। जितनी भी खाने वगैरह यहाँ जितनी भी फैक्ट्रीज़ लगी हैं और शहरी एरिया में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो सारे शहर के करीब हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में ये फ़र्क पड़ा है। हमारे जो सोसाइटी, हमारा जो माहौल है, इसमें जो दरख्त हैं, ठीक है, उनका क्या किरदार है, और अगर दरख्त काट दिए जाएं तो हमारा जो माहौल है उस पर क्या मनफी असरात होते हैं उसके? सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ तो दरख्त काटना एक जुर्म भी है और ये है कि नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह से गर्मी बढ़ जाती है और हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो अगर हो नहीं सकता, हम लगा नहीं सकते, दरख्त सरसब्ज़ नहीं कर सकते, तो इसको काटना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को जितना सरसब्ज़ बनाएंगे उसमें हमें बहुत फ़ायदा होगा, सांस लेने में भी दुश्वारी हो जाएगी और दूसरा ये है कि माहौल भी साफ़ सुथरा अच्छा लगे, खूबसूरत। बहुत शुक्रिया नाजरीन। जैसा कि आपने देखा कि हमारी जो एक आम पब्लिक है, जो एक आम बंदा है जो बिज़नेस कर रहा है, यहाँ पे हर बंदे को ये पता है ऑलमोस्ट के
कम से कम दरख्त जो है वो काटने से नुकसान तो होता है, हमारे माहौल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान तो होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी हो जाती है। हर किसी को अंदाज़ा है कहीं ना कहीं कि हम लोग जो हैं वो दरख्त नहीं काटें, हम लोगों को दरख्त लगाने चाहिए और हम लोगों को अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए और जितने बेहतर हमसे इक़दामात हो सकते हैं हमें करने चाहिए। आइए चलें किसी और से बात करते हैं। हमारी जो डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग जो नॉर्मली रेंडमली यूज़ कर लेते हैं, उनमें किस किस चीज़ में वो दरख्त इस्तेमाल होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा माहौल है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, और वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। हमें चाहिए कि हम लोग वो ना करें। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप मेंशन करना चाहेंगे? पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि ये दरख्तों की जो कटाई है, इससे तो मेरे ख्याल में ये जंग अज़ीम से भी बड़ी जो है ना ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि ये गर्मियाँ जो है ना इतनी ज़्यादा आएंगी, लंबे होंगे, और जो नॉर्मल चीज़ों में यूज़ होता है, मतलब ये माचिस में यूज़ करते हैं, टॉयलेट पेपर्स में यूज़ करते हैं, इसके अलावा ये फर्नीचर्स में जो है ना अच्छे बड़े बड़े दरख्तों को काट लेते हैं। अगर आप जो है ना स्वात और ये मरी साइड पर जाएंगे, जो टिम्बर माफिया हैं उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया, और इसके अलावा ये जलाने के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि हम जो ये कर रहे हैं इसका नुकसान कितना है। अच्छा जी, तो खालिद साहब ये बताएंगे कि ऑल्टरनेटिव्स कोई सजेस्ट करेंगे हमारी आवाम को कि क्या ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करें ताकि हम लोग इन चीज़ों में दरख्त ना इस्तेमाल करें। हम लोग रेंडमली अपना पेपर यूज़ कर लेते हैं, टॉयलेट पेपर यूज़ कर लेते हैं, एक बुक से पेपर निकाला उसको फेंक दिया, दूसरा निकाला उसको फेंक दिया। टॉयलेट पेपर हम इस तरह यूज़ करते हैं जिस तरह वो फ्री में आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत कुछ पे करना पड़ रहा है उसकी बिना पर। हम लोग जो बेड्स यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग वुड की इतनी एक्सपेंसिव वुड मंगवाते हैं, स्पेशली मंगवाते हैं, हम कहते हैं हम इस पर सोएंगे, क्यों हम लोग इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, वो क्या होने चाहिए? बिल्कुल निकाल सकते हैं। असल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो कर सकती हैं वो गवर्नमेंट कर सकती हैं। इनको जो है ना डिस्करेज करना है। जैसे अगर आप इंग्लैंड में जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर आप शॉपिंग बैग लेते हैं तो उसके ऊपर आपको जो है ना 1 पेंस आपको चार्ज करते हैं। तो लोगों ने 10 पेंस जो है ना 10 पेंस जो जब चार्ज करते हैं तो लोगों ने यूज़ करना कम कर दिया। तो इसी तरह जो है ना अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए टॉयलेट पेपर के ऊपर, इस तरह मैचेस के ऊपर, ठीक है, तो इनका जो है ना ये इस्तेमाल कम हो जाएगा और अल्टीमेटली जो है ना मतलब ये कि दरख्तों की कटाई भी रुक जाएगी। बहुत शुक्रिया खालिद खान साहब आपके टाइम का। आपने हमें टाइम दिया और आपने इतना अच्छा हमारी पब्लिक को बताया। जैसा कि आपने देखा नाजरीन के हमारी जो जनरल पब्लिक है, जिस तरह खालिद खान साहब ने बताया, उनको नहीं पता कि यार हम लोग क्या ऑल्टरनेटिव्स निकालें। हमें चाहिए कि हम लोग ऑल्टरनेटिव्स निकालें और ऐसे निकालें कि जो हमारी वुड कटिंग को प्रोटेक्ट करें, डिफेंड करें, क्योंकि हम लोग जो हैं चाहते हैं कि हमारा अच्छे से अच्छा बेड हो। हम लोग ये वुड नहीं वो वुड यूज़ करेंगे। हम लोग कहते हैं यार हम लोगों को अच्छे से अच्छा कंफर्टेबल पेन चाहिए, ठीक है, जिसको हम पकड़ें, अच्छी से अच्छी वुड का हो, ठीक है, अच्छे से अच्छा शार्प हो, हमें अच्छे से अच्छा पेपर चाहिए जिसमें ज़्यादातर वुड यूज़ हो, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसी चीज़ों को यूज़ करना बंद करना होगा कि जो कि हमारी वुड कटिंग को फ़रोग़ देती हैं। हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी दरख्त कट रहे हैं वो इन वजूहात की बिना पर कट रही हैं जो हम लोग डिमांड करते हैं सोसाइटी से, ठीक है। अगर हम लोग डिमांड कम करेंगे, अगर हम लोग सोसाइटी से जो हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हम लोग इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हम लोग एक बेहतर लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते हैं अगर हम लोग ये ना भी करें। तो आइए चलें किसी और से पूछते हैं और किसी और से ये बात करेंगे कि आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी सोसाइटी से, हम लोगों को क्या मैयर्स लेने चाहिए और किस तरह ट्री प्लांटेशन करनी चाहिए मज़ीद। थैंक यू नाजरीन। अभी मुझे चलते चलते एक ऐसे शख्स मिल गए कि जो कि विक्टिम है पोलैंड के, और हम उनसे बात करेंगे। उनको मैंने स्पेशली रोका, उनका टाइम लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें अपना टाइम दिया। आप अपना तारुफ कराएंगे? जी, मेरा नाम शहजाद है और मैं यहाँ पीएम हाउस में जॉब करता हूँ। और आपने पोलैंड के बारे में सवाल किया है। तो पोलैंड जो है वो बेसिकली बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो ट्रीज़ हैं, ठीक है ना, इनमें से जो मादा निकलता है वो डायरेक्टली यानी कि ना इंसान के लिए मुज़र सेहत है। उसमें सारे ट्रीज़ नहीं हैं, कुछ ट्रीज़ हैं जो नुकसानदेह हैं, जिनसे जब पोलन एलर्जी होती है या पोलन के जो सिम्टम्स सामने आते हैं तो बहुत सारे लोग जो है ना उससे डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और हिफाजती तदबीर यही हैं कि जो पोलन के जो ट्रीज़ रह गए हैं उनको तल्फ किया जाए, काटा जाए, उनकी जगह नए जो से हैं वो कौन से ट्रीज़ हैं आप वो स्पेसिफिकली बताएंगे हमारी आवाम को कि वो कौन से ट्रीज़ हैं, उनसे बचें। उनको अलग करते हुए हमें वो ट्रीज़ लगाने चाहिए कि जो कि फल दें, जो कि साया दें, जो कि बेहतर हो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के लिए ट्रीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम लोग उसको काट रहे हैं तो हमें ऑल्टरनेटिव्स क्या चाहिए?
ऑल्टरनेटिव्स में बहुत सारे ट्रीज़ हैं, अल्लाह ताला ने इतनी नस्लें दी हुई हैं हमें, इनको लगाना चाहिए। वो जो पोलन का जो ट्री है जिससे ये बीमारी फैल रही है, ठीक है ना, ये इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट्स में अभी भी बहुत ज़्यादा तादाद में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारा यानी कि माहौल ये सब कुछ डिस्टर्ब हुआ हुआ है। इस वक्त जो पोलन का जो रेट जा रहा है, जो हवा में उसका तनासब है, वो कह रहे हैं, मैंने न्यूज़ में पढ़ा है 21,000 समथिंग किस तरह उन्होंने मेजर किया है कुछ। तो आई डोंट नो आपके नॉलेज में है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो प्लांट्स ट्रीज एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, जो इस चीज़ को डील करते हैं, वो कोई मेजर्स नहीं ले रहे? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट आगे कोई भी मेजर्स ले रही है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं? मेयर्स तो कर रहे हैं और मीडिया के थ्रू इसको इन्फॉर्म भी किया जा रहा है, लेकिन ये है कि इसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। अगर किए जा रहे हैं तो कहाँ हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये तो जाके हॉस्पिटल में जाके देखें कि कितने यानी कि रोज़ के मरीज़ आ रहे हैं, ठीक है ना। हॉस्पिटल्स में जगह ही नहीं होती और डॉक्टर यानी कि ना इतने बिजी जा रहे हैं कि वो मेडिसिन यानी कि तजवीज़ करके देयर इज़ नो यानी कि ना उसका कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा। जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि बहुत से लोगों को मालूमात है, बहुत से लोगों को पता है कि दरख्त हमारे माहौल को बेहतर बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जहां हमने आम पब्लिक से, आम लोगों से भी ये पूछा, उनसे देखा कि उनको भी कहीं ना कहीं ये पता है, जो एक आम दुकान चला रहे हैं या उधर जॉब कर रहे हैं, जिनको इतना नॉलेज नहीं है एनवायरनमेंट के बारे में, लेकिन उनको भी ये पता है कि हम लोगों को दरख्त लगाने के क्या फ़वाइद हैं, कि एटलीस्ट हमारा जो माहौल है वो उसमें जो गर्मी बढ़ रही है, जो हमारा टेम्परेचर रेस कर रहा है, जितना भी राइज़ अभी हो चुका है, जितना बढ़ चुका है हमारी माहौल में इर्द गिर्द पूरी दुनिया का ओवरऑल जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे दरख्त जो हैं उसको कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो गाड़ियाँ हैं, हमारी जितनी भी गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, जितने भी धुएँ, जितनी भी पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसको ख़त्म करने में दरख्त बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। जहाँ तक अगर आप लोगों को नहीं पता, तो जहाँ तक मैं जो यूथ है हमारा, जो नए बच्चे हैं हमारे सुनने वाले, उनको ये बताना चाहूँगा कि दरख्त जो है हमारे माहौल से, हमारे एनवायरनमेंट से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक लेते हैं और फिर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो दरख्त हैं वो नाइट्रोजन गैसेस भी हमारे माहौल से ख़त्म करते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम लोग, हमारा जो माहौल है, हमारा माशरा, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी एरिया है, उसमें हम लोग दरख्त प्लांट करें तो हमें इनफ ऑक्सीजन मिल जाती है कि हम लोग 1 साल, 1 महीने या पूरी ज़िंदगी के लिए हमें ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करें। अगर हम लोग 1 एकड़ में, ठीक है, दरख्त लगा लें और वो हमें पॉजिटिव ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो 18 बंदों के लिए, यानी जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए बहुत है। अगर वो पूरी ज़िंदगी उसको इस्तेमाल करना चाहें, जब तक दरख्तों की लाइफ है और जब तक उनकी लाइफ है, वो उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो आइए चलते हैं नाजरीन और पूछेंगे और लोगों से बात करेंगे, उन लोगों को क्या पता है हमारे माहौल के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, और स्पेशली जो हमारे दरख्त रोल प्ले कर रहे हैं हमारे माहौल को बेहतर बनाने के लिए, और क्या मुस्बत जो मनफी असरात हैं जो हमारे माहौल पे आ रहे हैं जब हम दरख्त काटते हैं, उनके क्या असरात आ रहे हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो राजा साहब, मुझे ये बताएंगे कि आप क्या जानते हैं कि हमारे दरख्तों का क्या किरदार है हमारे माहौल को बेहतर बनाने में, और स्पेशली ये बताएंगे कि आपको क्या पता है कि हमारा जो ये माहौल में जो टेम्परेचर है, जो गर्मी बढ़ती जा रही है, इसका क्या? सर देखें, सबसे बड़ी बात यह कि गर्मी बढ़ने की सबसे मेन जो वजह है वो ये है कि रोज़ बरोज़ दरख्त काटे जा रहे हैं, ठीक है। दरख्त न होने की वजह से गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि जब दरख्त होते हैं ये हमें बहुत फ़ायदा देते हैं, इनका बहुत अहम किरदार है माहौल को जो है ना बरकरार रहने के लिए, अच्छे माहौल के लिए। दरख्त ना होने की वजह से गर्मी मज़ीद बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद दरख्तों का बहुत अहम किरदार ये है कि जब बारिशें होती हैं, तूफ़ान आता है, सैलाब आता है, ये पहाड़ों के बीच में या जो मिट्टी के बहुत बड़े गोले होते हैं उनकी में ना होना, तो लैंड स्लाइडिंग होती है, तो उससे ट्रैफिक में काफ़ी हादसा पेश आते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आपने जाना कि लोग क्या ख्यालात रखते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और वो मतलब उनको पता है कि यार हमारी सोसाइटी में दरख्त लगाने कितने इंपॉर्टेंट है। एक आम बंदे को भी पता और एक पढ़े लिखे बंदे को भी पता है। बहुत से नेगेटिव चीज़ें हैं, बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, डेफिनेटली हमें वो चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए, बतानी चाहिए।
लेकिन वो जिन लोगों को पता है वो सब बड़े हैं, मतलब वो अपनी अपनी उम्र का तजुर्बा है उनका, उन सबको अपना अपना एरिया पता है, ठीक है। हम लोगों का क्या काम है, हम लोगों को चाहिए कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हम बताएं कि ट्री प्लांटेशन जो है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को चाहिए कि बच्चों को बताएं, ना कि वो दरख्तों को तोड़ें, ना कि यार उनको पिक करें, ठीक है। उनको चाहिए कि वो ट्री प्लांट करें, उनकी केयर करें, ठीक है। वो हमारी तरह जानदार हैं, हमारी तरह रहते हैं, उनको कट करने से हमारे लिए ही नुकसान है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें लाइक गिव एंड टेक है ना। हम अगर उनको रिस्पेक्ट देंगे, हम उनको पालेंगे, हम पोसेंगे, बड़ा करेंगे, रेसिप्रोकल प्रोसेस है, तो डेफिनेटली वो हमें इन रिटर्न देते हैं, हमें वो ऑक्सीजन देते हैं, हमारे जो माहौल है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमें और भी बहुत सी फ़ायदे पहुंचाते हैं। तो डेफिनेटली हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक छोटे लेवल से उनको ये बताएं कि यार इस चीज़ में ट्री यूज़ होता है, हम लोग पेपर ज़्यादा ना यूज़ करें, हम लोग जो टॉयलेट पेपर्स यूज़ करते हैं हम लोग एक्सेस यूज़ करते हैं उसका, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा हमारा जो सोसाइटी, हमारा जो माशरा है, बहुत ज़्यादा उसमें नेगेटिव इफेक्ट है इस चीज़ का। और जिस चीज़ में हमारे जो बेड्स हैं, हम लोग डेफिनेटली, हमारे साथ जो एक साहब थे उन्होंने मेंशन किया कि यार हम लोग जो कंफर्ट लेवल अपना देखने के लिए इस लकड़ी का बेड चाहिए हमें, वरना हम कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो डेफिनेटली हम लोगों को उस चीज़ को, उस माइंडसेट को ख़त्म करना है, क्योंकि हम लोग जब तक अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए पॉलिश नहीं करेंगे, उनको ट्रेन नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हम वो बड़े होके वही माइंडसेट रखेंगे, वही मेंटालिटी रखेंगे और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो नाजरीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट मिस्टर खुबैब अबू ज़र, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बहरिया यूनिवर्सिटी में। सर वेलकम, हम आपको वेलकम करते हैं और अपना तारुफ कराएंगे, थोड़ा सा अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, मेरा जो एक्सपीरियंस है बेसिकली तो आई एम जीएस एंड रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट। तो ये इसमें हम मैप्स, सैटेलाइट इमेजेस वगैरह को डील करते हैं। तो बहरिया यूनिवर्सिटी को मैंने ज्वाइन किया 2009 में। तो 2009 से अभी तक यहाँ पे बहरिया यूनिवर्सिटी में मैं टीच कर रहा हूँ यही कोर्स, एनवायरमेंटल साइंसेज में, जियोलॉजी में भी और जियोफिज़िक्स में भी। और उससे पहले मेरा 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, जिसमें मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम किया है, और उसके बाद नादरा में भी काम किया है, और बहुत सारी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है एज ए जीआईएस एक्सपर्ट। तो सर ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। सेकेंडली, अगर आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि डिफॉरेस्टेशन एक्चुअली है क्या चीज़ है, जिसका क्या इफेक्ट है, हमारे जो माहौल है उस पर क्या इफेक्ट है? डिफॉरेस्टेशन का बेसिकली तो ये है कि जब हम दरख्तों को काटते हैं जी जी, तो उसमें हमारे पास जो है कि हमारे जो क्लाइमेट के अंदर अभी वेरिएशंस आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि उसमें अंदर टेम्परेचर अभी आज कल की डेट्स में भी हम देखें कि इस्लामाबाद का टेम्परेचर 41 रिकॉर्ड हुआ था। तो इसी तरह से कराची का है, लाहौर का है, फैसलाबाद का, मुख्तलिफ शहरों में। तो ये क्लाइमेट है, रेनफॉल आपके देखें कि आपके वो चेंज हो रहे हैं पैटर्न्स, बारिशें कभी हो रही हैं कभी नहीं हो रही हैं, सर्दियाँ आपकी हैं तो वो उसका लंबा अरसा चल रही हैं, गर्मियों को एक अरसा कभी छोटा हो रहा है, कभी उसको भी लंबा हो रही हैं चीज़ें। तो वो ये सारा जो है क्लाइमेट की वजह से आ रहा है, जिसमें कि मेन फैक्टर जो आपका है वो डिफॉरेस्टेशन है। जाहिर सी बात है। तो सर वाइल्ड लाइफ आप किस तरह देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ किस तरह इफेक्ट हो रही है? डेफिनेटली अगर दरख्त काटे जा रहे हैं, जो हमारे ये जो जानवर हैं हमारे जो माहौल में सारे एग्जिस्ट करते हैं, साथ साथ रहते हैं, हम भी रहते हैं, जानवर भी हैं, उनका एक एनवायरनमेंट हैबिटेट है, ठीक है। तो एक प्रॉपर जब उनको नहीं मिलता सर्वाइवल के लिए जगह, जाहिर सी बात है फॉरेस्ट उनकी जगह है, उनका घर है, उनका रहने की जगह है, जब हम लोग वो काट देते हैं, तो जब आप किसी जानवर का या किसी भी लिविंग बीइंग का घर काट दें या उसको बेघर कर दिया जाए, तो उसके लिए तो रहने के लिए जगह नहीं रहती। तो अब वाइल्ड लाइफ जो है वो किस तरह इफेक्ट हो रही है और वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, मर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ? आपको इसमें इस तरह से भी है कि ये हमारे बड़ा एक पहले होता था कि हिज्जत करके परिंदे और इस तरह के बहुत सारे जानवर आते थे, मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ इलाकों में जाते थे। तो वो अगर हम देखें तो वो बहुत कम हो गए हैं, वो नापैद हो गए हैं, वो हमें नज़र नहीं आते हैं। तो उनकी साफ ज़ाहिर की वजह यही है कि उनको वो जो दरख्त चाहिए होते थे, जिन पे वाकई वो बसेरा करते थे, जो उनकी के लिए अच्छे उनको लगते थे, जिन पे वो उनको आना था, वो अब वो वहाँ पे हिज्जत करके नहीं आ रहे हैं। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे, एनिमल्स हो गए, आपके परिंदे हो गए, कोई और चीज़ें,
तो वो अब आपको उन इलाकों में नहीं नापैद हो गई हैं कि जो पहले आपको बहुत आम नज़र आ रही होती थी, जिसमें आप तितलियाँ कह लें कि बहुत ज़बरदस्त रंगों की होती थी और वो हम देखते थे, इसमें परिंदे थे, चिड़ियाँ थी, वो बहुत सारी चीज़ें थी जो अब हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि उनको जो माहौल मिलेगा, जिस जगह पे उनके लिए वो फिजिबल इन्वायरमेंट होगी, वो वहाँ पे मूव कर गए हैं। तो वो हमारे उन इलाकों में, शहरी इलाकों में स्पेशली, और गाँव में भी हमें वो नज़र नहीं आती हैं अब चीज़ें। तो उनका जो सारा ताल्लुक़ है वो उन दरख्तों के साथ है, क्योंकि उन्हीं में उन्होंने रहना है, उन्हीं से उन्होंने अपना ऑक्सीजन लेनी है और उन्हीं के अंदर उन्होंने अपना सारी चीज़ें करना होती है। तो सर ये होता है कि हमारे माइंड में एक ऐसी बात है कि समहाउ कोई अच्छी चीज़ें भी हैं फॉर डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड, तभी तो दरख्त काट रहे हैं या नहीं काट रहे, काट रहे हैं। लोगों को तो ये लगता है कि अच्छी बात भी है और हमें फ़ायदे हैं इससे। तो लोगों को क्या फ़ायदे हैं कि जिनकी बिना पर वो हम एक दरख्त जो है, जो सालों लगा कर डेकेड्स लगा देता है बढ़ने में, फलने फूलने में, बड़े होने में, ठीक है, और वो एक ही बारी में, सेकंड्स में, मिनट्स में काट देते हैं। तो कोई क्या फ़ायदे उनको नज़र आते हैं जिनकी बिना पर वो काट देते हैं, और फिर हमें तो अपेरेंटली कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता, क्योंकि हम लोग तो एक जनरल पब्लिक हैं, हमें तो एक्सपर्ट्स हम लोग तो नहीं हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है, अगर कोई फ़ायदे हैं तो वो आप शेयर करना चाहेंगे प्लीज़। उसमें ये कि जिस तरह पेपर मलबरी का एक दरख्त है जो बहुत पहले इस्लामाबाद में लगाया गया था, अब वो दरख्त की वजह से इस्लामाबाद में पोलन बढ़ गई है, तो अब वो दरख्त काटने पड़ेंगे, उसकी जगह नए दरख्त होंगे। तो हम जब ये चीज़ें प्लांट कर रहे होते हैं, CDA कर रहा है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वो ये चीज़ों को देखना चाहिए उनको कि कौन से जो दरख्त लगाए जाएँ जिनसे माहौल के अंदर उसको आलूदगी ना हो, कोई हेल्थ की कोई प्रॉब्लम्स ना हो, सेहत के अंदर कोई ऐसे, और वो आपके लिए एनवायरमेंटली फ्रेंडली हों। तो वो दरख्त जब लगाए गए थे, अब उन दरख्तों को काटने की कोशिश की जा रही है और वो काटे भी जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे माहौल में ख़राब कर रहे हैं उसको। और उसके बाद जो पोलन का है, वो पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये सेहत के लिए भी बहुत बड़ा इशू है। तो इस तरह से होता है कि आप, और उसमें अगर हम बाहर के कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे दरख्त लगाने में उन्होंने साथ साथ एक नए कंसेप्ट के साथ आ रहे हैं कि वो फलदार दरख्त लगा रहे हैं। बिल्कुल कि वो फलदार दरख्त के अंदर उनको ये फ़ायदा हो जाता है कि वो दरख्त छाँव भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, माहौल भी, टेम्परेचर को भी उसको मॉडरेट रखते हैं माहौल के, और उसके बाद वो आपको फल भी दे रहे होते हैं कि वो मतलब आपकी इकनॉमिक्स में आपके वहाँ पे भी उसको ग्रो कर सकते हैं कि आपको बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट कोई मैयर्स ले रही है? जो हम लोगों की डिफॉरेस्टेशन तो हो रही है, एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड, अब ये आप बताएंगे सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को कि एफॉरेस्टेशन क्या चीज़ है, ठीक है? जब उनको ये पता चल जाएगा तो फिर आप इनको ये भी बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है, वसी तजुर्बा है, तो वो डेफिनेटली हमारे लिए तो बड़ी ऑनर की बात है कि आप हैं यहाँ पे। तो अगर आप हमारे साथ ये शेयर करेंगे कि जो एफॉरेस्टेशन है उससे रिलेटेड गवर्नमेंट क्या मैयर्स ले रही है और कर भी रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि जब हम बाहर इंटरव्यूज़ ले रहे थे तो हमसे लोगों ने बात की, उन्होंने कहा कि हमें तो अपेरेंटली कुछ नज़र नहीं आता ख़ास कि वो लोग कुछ ले रहे हैं या नहीं ले रहे, क्योंकि जो भी दरख्त हैं इधर मौजूद इस्लामाबाद में आगे, तो मोस्टली दे आर कॉजिंग पोलन, और वो जनरेट कर रहे हैं उसको। और बहुत से लोग जो हैं दवाइयाँ लेने जा रहे थे, एक बंदे तो साहब हमें मिले थे, वो तो दवाइयाँ लेने जा रहे थे। तो आप काइंडली अगर शेयर करना चाहें कुछ उसमें, ये कि अभी हमारे बहुत सारी यहाँ पे कैंपेन्स चल रही हैं, CDA ने भी काफ़ी काम किया है वो एफॉरेस्टेशन पे, उसमें हम यूनिवर्सिटी एज ए यूनिवर्सिटी भी उनके साथ शामिल हुए हैं। फिर उसके बाद है अभी एक रिसेंटली प्रोजेक्ट किया है इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, नाउ देयर क्लाइमेट चेंज डिवीज़न बन गई है वो, तो आफ्टर 18th अमेंडमेंट्स, तो उसमें उन्होंने किया कि 1 ट्री 1 हाउस का एक प्रोजेक्ट किया है। तो उसमें हर घर में उन्होंने एक पौधा जो है वो प्रोवाइड किया कि वो लगाएं। और अभी उसमें हम, एक और चीज़ भी आपको बताता जाऊँ कि हम अब एज ए यूनिवर्सिटी भी हम इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अभी, कि HEC की तरफ से, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें आउटरीच प्रोग्राम था, और उसके अंदर डिफरेंट थीम्स के क्लाइमेट से रिलेटेड, और उसमें हमने, उनका थीम था एक ट्री प्लांटेशन का, हमने उसके ऊपर एक प्रपोजल भी सबमिट की है। और उसमें उन्होंने इस तरह से किया है कि कुछ परसेंटेज जो होगी 50% HEC प्रोवाइड करेगी फंडिंग, और द सेम विल कम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, जिसमें अब हम, ये हमें आया कि जी हमारी यूनिवर्सिटी भी आएगी और हम कंट्रीब्यूट करेंगे। हम कर रहे हैं उसमें कि हम उसमें जो देहाती स्कूल हैं इस्लामाबाद के, फ़तेह जंग, तरनौल हो गया, सहाला हो गया, बाराकोव साइड पे हो गए, उनके अंदर स्कूलों के अंदर जाएंगे, और हमने तकरीबन कोई 100 के करीब स्कूल सेलेक्ट किए हैं, और उनमें जाके हम फ्रूट प्लांट्स लगाएंगे। तो वो फंडिंग हम जो आएगी वो इसीलिए है, और वो इस मेल भी इसी बेसिस पे रही है कि हम यहाँ पे दरख्त लगाएं, और दरख्त का ये जो ट्रेंड है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। तो सर मोस्टली ये होता है कि दरख्त काट दिए जाते हैं और फिर उनको स्मगल कर दिया जाता है, वो फैक्टर अगर आप हाईलाइट करना चाहेंगे कि वो क्या
चक्कर है एक्चुअली, वो क्या पूरा साइकिल है एक जो मूव कर रहा है। और मोस्टली ये होता है कि अब रिसेंटली मैंने ये देखा कि पिछले दिनों इस्लामाबाद में मरगला हिल्स पे बड़ी आग लगी हुई थी, हमारे जंगलात जो हैं वो जलाए जा रहे थे, उनके पीछे क्या फैक्टर है, आपको क्या नजर आता है? इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो इसमें टिम्बर माफिया का होता है। अच्छा, तो अभी मारगला की पहाड़ियों की आग की आपने बात की है, तो अभी रिसेंटली अभी मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ है जिसमें बताया गया कि अभी मारगला की पहाड़ियों पे फिर आग लगी है। तो ये तीसरी दफ़ा है इस एक महीने के अंदर कि मारगला की पहाड़ियों पे आग लग रही है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी कॉस्ट के कॉजेज़ क्या हैं, ये डेफिनेटली गवर्नमेंट को CDA को देखना चाहिए कि क्या उसमें कोई टिम्बर माफिया इन्वॉल्व है या उसकी कोई और चीज़ें हैं जिसकी वजह से आग लग रही है, ताकि उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए और अपने जंगलात को बचाया जाए। बिल्कुल। तो क्या अभी हम लोग तो वाइंड अप करने जा रहे हैं, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं? डेफिनेटली आपको सुनने वाले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपके अपने स्टूडेंट्स भी हैं और बाहर से भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे आपको सुन रहे हैं। तो और वो लोग भी हैं जिनको शायद कुछ नहीं पता इससे रिलेटेड, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड, या दरख्त काटने, अगर मैं सादी ज़बान में बोलूँ कि दरख्त काट देते हैं और फिर उनको बेच देते हैं, जला देते हैं, हांडियाँ बना लेते हैं या हाथ गर्म कर लेते हैं, लेकिन उनको फ्यूचर का नहीं पता कि हम लोग दरख्त काट रहे हैं और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं हमारे माहौल पे क्या हो रहे हैं। तो डेफिनेटली, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी एक जनरल पब्लिक को कि यार क्या करना चाहिए हमें? जो हमने HEC को प्रपोजल दी थी, उसका जो हमने थीम रखा था वो ये था, अ ट्री टुडे सेव टुमारो। तो अगर आज आप एक दरख्त लगाएंगे तो आप अपना कल बचा रहे हैं। तो हम अपने कल बचाने के लिए हम क्या मेहनत कर रहे हैं, तो वो हमें देखना है। उसके लिए हमें एक दरख्त लगाना है, हर एक को अपने एक हिस्से का एक दरख्त ज़रूर लगाना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जनाब आपके टाइम के लिए। जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हम लोगों ने लोगों से भी बात की, हमने जर्नल जो पब्लिक है उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया, हमारे साथ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, इनसे भी हमने पूछा और हर किसी ने यही कहा कि जो एफॉरेस्टेशन है यानी कि दरख्त लगाएं। हम लोगों ने आज अगर दरख्त लगाए तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस हैं डेफिनेटली उनके लिए ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी, उन लोगों की जो सेहत है वो बेहतर होगी, उनके लिए हमारा जो वाइल्ड लाइफ है वो बेहतर होगी और एक अच्छा पॉजिटिव फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट होगा डेफिनेटली। और पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में अगर हम लोग इस चीज़ को लेकर चलें और यही चीज़ माइंड में रखें तो हम लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी जनरेशन्स के लिए। अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को आज के प्रोग्राम लाइटर साइड ऑफ लाइफ के साथ इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।